सुबह से अडानी ग्रुप से रिलेटेड मार्केट में काफी सारी न्यूज है, काफी सारी मतलब काफी सारी, और इसकी वजह से अडानी एंटरप्राइजेस आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम भी दे रहा है। अब इतनी सारी न्यूज के बीच में अडानी पावर से रिलेटेड भी काफी सारी खबरें हैं। आपको भी देखने को मिला वीकेंड में एप्लेट की तरफ से डिसीजन देखने को मिला। अब कर्नाटका भी यहाँ पर कुछ कह रहा है डिस्कॉम केस पर। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी। ये था कल के दिन का वीडियो। बांग्लादेश को लेकर के गवर्नमेंट का क्या नया प्लान आया है, MERC 3300 मेगावाट को लेकर के क्या आपके जो चैलेंजेस देखने को मिले अडानी पावर में, और सब चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। अब थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका की तरफ से जो पिटीशन डाली गई थी डिस्कॉम केस में, उस प्ली को जो है रिजेक्ट कर दिया है। 10.05 बिलियन रुपीस की ये प्ली थी अडानी पावर इनवॉइसेस के केस के अंदर, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अडानी पावर के लिए ये अपडेट कुछ रिलीफ लेकर के आ सकते हैं। सिक्योर कैश फ्लो यहां पर हो सकता है, वैलिडेट्स रेगुलेटरी स्टांस, ऑपरेशनल कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है। अडानी पावर्स लीगल स्टैंडिंग इन रिकवरिंग कैरिंग कॉस्ट एंड लेट पेमेंट सरचार्जेस फ्रॉम स्टेट यूटिलिटीज, ये आपको देखने को मिल सकता है। जो एपेलेट की तरफ से यहां पर रिफ्यूजल देखने को मिला, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है, ये इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ जनरेटेड इनवॉइसेस को भी स्ट्रेंथ दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 1004 करोड़ रुपीस का इनवॉइस ओरिजिनली डायरेक्ट यहां पर किया गया था CERC की तरफ से। अडानी पावर का ये क्लेम जो है अपहोल्ड भी किया गया है। तो ये सभी चीजें अडानी पावर के लिए एक रिलीफ लेकर के आती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बार बार आता है, और तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर वीडियो में इस सवाल के जवाब देने की। आपको मालूम है आज से 2 महीने पहले हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि अडानी पावर इसी तरह से साइडवेज करेक्शन पर देखने को मिलेगा। 207 हमारा क्रूशियल बेस हुआ करता था, उसके बाद में 202 क्रूशियल बेस। तो अभी अडानी पावर का वो टाइम पीरियड कहीं ना कहीं खत्म होने को आ रहा है, और 202 पर ऑलरेडी हम एक अच्छा बेस भी बना चुके हैं। अब देखना यह है कि इन सारी खबरों के बाद में आपको इस बीच में पिछले 2 महीने में बहुत से अपडेट देखने को मिली अडानी पावर से रिलेटेड, और साथ में गवर्नमेंट के नए सारे प्लान्स देखने को मिले अडानी पावर के एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पावर कहेंगे हम यहाँ पर, जो कंपनी ने सब्सिडी लॉन्च करी गवर्नमेंट की तरफ से। कई सारे प्लान्स भी देखने को मिले। 2032 तक क्या टारगेट रहेगा, 2047 तक, बहुत कुछ यहाँ पर हुआ है। लेकिन किसी का भी इंपैक्ट अडानी पावर पर पड़ता देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट पूरे अडानी ग्रुप से रिलेटेड आपके US कोर्ट की तरफ से SEC मैटर में एक बड़ा रिलीफ भी देखने को मिला, लेकिन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो पिछले 2 महीने में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है। लेकिन क्या होता है ना, अडानी ग्रुप इस तरह का मोमेंटम कई बार देता है। भैया आप मुझे सब कुछ अच्छा दे दो लेकिन मैं भागूंगा नहीं, आप मुझे सब कुछ बुरा दे दो लेकिन मैं तब भी नहीं गिरूंगा। ये चीज अडानी ग्रुप में कई बार देखने को मिलती है। अब इसे आप कुछ भी कहो, जो आपका मन करे, लेकिन अब 202 बहुत बढ़िया तरीके से स्टेबल हो चुका है। आप देखना ये कितनी सारी पिछले 2 महीनों की खबरों का इंपैक्ट क्या पड़ता देखने को मिल सकता है। इंडिया रिजेक्ट्स अडानी लिंक्ड ऑफशोर फंड्स रिक्वेस्ट टू सेटल नॉन डिस्क्लोजर केसेस, ये भी अपडेट अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। पिछले साल सितंबर के महीने में आप लोगों को याद होगा अडानी ग्रुप को रिलीफ दिया गया था हिंडनबर्ग केस के अंदर, सेबी की तरफ से वो रिलीफ था। अब बताया जा रहा है कि भैया अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑफशोर फंड्स देखने को मिले हैं पिछले अलग अलग कंपनीज के अंदर या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तो क्या किया है इंडिया ने कि भैया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जो भी पिटीशन यहाँ पर डाली जा रही है बार बार उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स बन सकती है इसके ऊपर, और बनती भी है कई बार, आप लोगों को पता ही है। बट रिजेक्शन है किसी के लिए फायदा, तो कहीं आपको पॉलिटिक्स भी देखने को मिल जाती है। जेफरीज क्या कह रहे हैं अडानी पावर के साथ में, JSW एनर्जी, अडानी एनर्जी, बाकी कंपनीज को लेकर के इनका कहना है जेफरीज का 43% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ये कंपनीज एक अच्छा मूव दे सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल 30 तक कैपेसिटी लॉन्चिंग को लेकर के बड़ा प्लान बताया है जेफरीज ने। जेफरीज ने आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले एक अपडेट और दी थी इंडियन पावर सेक्टर को लेकर के कि भैया एल नीनो इफेक्ट जो है मॉनसून को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है इस बार। एल नीनो इस बार मॉनसून को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। डेप्ली मतलब कि मॉनसून आपका नीचे गिरता देखने को मिलेगा, मतलब इस बार मॉनसून कम होगा, मॉनसून सीजन कम आएगा, मतलब कि इस बार रेन कम देखने को मिलेगी, रेनफॉल कम देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो डिमांड है, कैपेसिटी है, वो आपको बढ़ती देखने को मिलेगी पावर सेक्टर के अंदर। तो उसका मैं अडानी पावर को लेकर के टारगेट्स अच्छे दिए थे, तब तो टारगेट्स कंपनी ने अचीव कर दिए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जेफरीज फाइनेंशियल 32 तक की कैपेसिटीज को लेकर के एक बड़ा अपडेट लेकर के आया है, जहां पर बहुत से कंपनीज में जेफरीज ने अपसाइड पोटेंशियल के टारगेट दिए। फॉर एग्जांपल JSW एनर्जी
31% अपसाइड इनका कहना है, 720 रुपीज का टारगेट। अडानी एनर्जी सोल्यूशन 2060 का टारगेट, 34% अपसाइड। अडानी पावर में 33% अपसाइड, 270 का टारगेट। सेम लिस्ट आपकी गॉन एंड एज गॉन एंड गॉन आपको देखने को मिलती है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1695 का टारगेट, 29%। देखो यार, ये एक लिस्ट है, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आपको अपडेट होती देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी आपका डिसीजन होता है कभी इस तरह की लिस्ट के ऊपर मत लिया करो, कभी भी नहीं। कोई भी ब्रोकरेज हाउस, कोई भी मार्केट एक्सपर्ट्स किसी भी टारगेट को दे रहे हैं, कभी अपना डिसीजन इस बेस पर मत लो। अगर आपको दिख रहा है कि भैया अच्छा टारगेट ये दे रहे हैं, तो पहले आप ये देखो कि भैया मार्केट की पोजीशन क्या है, क्या मार्केट इजाजत देगा आपको ये टारगेट अचीव करने के लिए आने वाले कुछ टाइम के अंदर। नहीं देता है तो थोड़ा सा इंतजार करो एंट्री करने के लिए। इंतजार मार्केट में ना, एंट्री करने से पहले पेशेंस जरूरी है। लोग क्या करते हैं, कहीं भी लेके बैठ जाते हैं, पर भैया गिरता है तो कहते हैं भैया मैं तो लॉन्ग टर्म हूं, पेशेंस इज द की। अरे भैया, एंट्री करने से पहले पेशेंस इज द की होता है। आई होप ये पॉइंट आप समझते हो गए यहाँ पे। अब 2 महीने लगभग यहाँ पर होने वाले हैं। अब देखना ये है अडानी पावर जो 202 पर स्टेबिलिटी बना रहा है और 202 से लेकर के 205 पर कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, लगातार डिस्कस करते हुए इस चीज को, जहां पर 208 आपका मिड रिजेक्शन है और 217 क्रूशल रिजेक्शन है। यार अडानी पावर का जो केस चला है ना गिरावट के अंदर, डायगोनल पैटर्न के साथ तो चला ही है, लेकिन ब्लॉक्स के अंदर भी चला। कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर ये 202 205 ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ना, ये वेदांता लिमिटेड की तरह क्या कहीं ना कहीं जो है चार्ट दिखा रहा है, तो एग्जैक्टली दिखा भी रहा है। दैट मीन्स कि 202 के ऊपर जब तक ये बना हुआ है तब तक हम यहाँ पर एक अच्छा बेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 208 हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं, 217 ये पॉसिबिलिटी हम लेकर के चल सकते हैं, लेकिन 202 के ऊपर बने रहना जरूरी है। तो 202 के ऊपर जब तक बना हुआ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव डायरेक्शन पर यहां निकल करके आती हैं। भले ही 7 EMA 21 EMA के नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं 7 EMA ने थोड़ा सा यहाँ पर कर्व बनाना अगर शुरू किया तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज निकल करके आ सकती हैं। तो कुछ पॉसिबिलिटीज है 208 और 217 तक की, मिड रिजेक्शन और क्रूशियल रिजेक्शन तक की, बट 202 के ऊपर बने रहना जरूरी है, तब आपको ये पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं आने वाले सेशंस या फिर आने वाले वीक के अंदर। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।